आगे का भविष्य हमारी औलादों का बहुत खतरनाक है। जिस प्रकार से कश्मीर में देखा और हम भारत के अन्य प्रांतों में देख रहे हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना तो 1000 समस्याएं अपने आप जो आपको मालूम भी नहीं है वो भी हो जाएंगी। जैसे सर 2-4 समस्याएं हमको बताइए, हम भी और लोग भी जानना चाहते हैं। ये समान नागरिकता कानून है, जनसंख्या वाला कानून है, शिक्षा है तमाम तरीका की। आगे वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, महाराज जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए, आपके लिए, आने वाली औलाद के लिए कर रहे हैं। आप देखिए कश्मीर हमारे सामने का उदाहरण है, कोई हमने किताबों में नहीं पढ़ा। वहाँ के एक कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अन्याय हुआ। भाई पश्चिम बंगाल से लंका से भग के आदमी भारत आ गया, पाकिस्तान से आ गया और देशों से भारत आ गया। भारत का आदमी कहाँ जाएगा जब ऐसी समस्या आ जाएगी? तो हमारे लिए हमारे सवाल, हमारे लिए तो कहीं भी विश्व में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो हमें आखिर लड़ना तो पड़ेगा। हिंदू ऐसे लड़ता नहीं है, लेकिन इसको तो लड़ना ही तो पड़ेगा। ये बिल्कुल। क्या ये यात्रा किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन, किसी को डराना है? नहीं, ये तो अगर आप महसूस करोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इन भक्तों को देखो जी, ये नाचते हुए गाते देखो। सब उम्र के हैं। आपने बहुत सारी यात्राएं देखी होंगी, मैंने तो ऐसी यात्रा नहीं देखी। कुछ राजनीतिक रैलियां की हैं हमने भी अपनी जिंदगी में, लेकिन इस यात्रा का एक भी व्यक्ति नियम तोड़ता नहीं मिलेगा। नाचता गाता, आंखों में आंसू लिया, हाथ जोड़ते, जय श्री राम कहते। और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ये अगर हो जाए तो पूरे भारत में अमन चैन, सभी के लिए अमन चैन चाहते। जात पात की छोड़ दीवारें, हम सब भाई हिंदू सब भाई, सब लोग प्रेम से रहें। हमारा यही महाराज जी का उद्देश्य है, यही हमारा सबका उद्देश्य है और यही आपका भी उद्देश्य है। आप भी जानते हो जी आपको बहुत। आज 3 दिन बीत गए जी हाँ, 3 दिन और कुछ लोग यात्रा से 15 दिन पहले बड़ा जोर भर रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यात्रा बंद कर देंगे, रद्द कर देंगे, ये हो जाएगा। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बस भगवान उनको केवल सद्बुद्धि दे। उनका नाम लेना भी मेरी नज़र में उचित नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो हमारे भाई हैं, आगे चल के वो भी हमारे साथ आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे इतनी छोटी उम्र में? और मैं कह रहा हूँ कि देश नहीं विदेश की धरती पे भी नाम है, सब जानते हैं महाराज जी के बारे में। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, उनके चेहरे का, उनके बोलने का, उनके हर चीज़ का, उनकी जो स्टाइल है वो आदमी को दिल को छू जाती है। तभी तो आप आज के ज़माने में आदमी आधा किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहता है। हम लोग 150 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जबकि हम 1 किलोमीटर भी पैदल चलने वाले है ही नहीं है, खत्म हो गए। लेकिन आज 150 किलोमीटर हमारे चेहरे की मुस्कान देखिए, चले आ रहे हैं, सिर पे पोटली फिर भी नाच रहे हैं। ये सब महाराज जी का कमाल है। और 15 किलो वजन है। महाराज जी ने सबसे अच्छी बात ये की कि राष्ट्र हित का मुद्दा उठाया, और इतना बड़ा मुद्दा उठाया महाराज जी ने। वो सब ईश्वर की प्रेरणा मानेंगे, बालाजी सरकार की प्रेरणा है, हम सब की प्रेरणा है। ईश्वर करे कि उनका मिशन पूरा हो और पूरा भारत अच्छी तरीके से जिंदगी जिए, यही हमारी भी कामना है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी टेबल के नीचे से सबसे महंगी कथा करने वाले कथावाचकों में से। अब मैं तो कह रहा हूँ हमें कथा क्या करना, हमें तो सुनना है। तो टीवी में सुनो ना, हमें तो सुनना है ना, हमें कराना थोड़ी है। हमारे घर में टीवी लगा लो इतनी बड़ी, हमारे घर में कथा हो गई, कराओ ना। आप इस तरफ देखेंगे तो आपको यात्री यानी कि जो श्रद्धालु हैं वो आते दिखाई दे रहे हैं, और इस काफिले के बहुत पीछे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आज यात्रा का स्टे होगा। और मैं आपको बेहद दिलचस्प एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, जो काफ़ी दिलचस्प एक चीज़ मुझे लगी कि जो ये गांव है, इस गांव के लोग आप देख सकते हैं इस फुट ओवर ब्रिज पे किस तरह ये महिलाएं खड़ी हैं, सिर्फ एक झलक बागेश्वर सरकार के दर्शन पाने के लिए। यहाँ से लेके आप वहाँ तक देखिए, ये सब एक झलक पाने के लिए, सिर्फ एक आचार्य जी की एक झलक देखने को मिल जाए, ऐसा इन लोगों का जोश है। और ये कब तक इंतजार करेंगे वो भी जानेंगे, लेकिन जो यात्रा में लोग चल रहे हैं इनसे जानेंगे। क्या नाम बाबू जी, क्या नाम आपका? पूर्ण सिंह बघेल साहब, कितनी उम्र है अभी आपकी? 62 ईयर। 62 साल के हैं आप जी। तो ये बताइए 62 साल में क्या तजर्बा आपका कहा कि अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। रिकॉर्ड देखा हमने, बहुत बढ़िया इस टाइम हवा है हिंदू राष्ट्र के लिए। अगर अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कभी नहीं बन पाएगा। ज़रूरी क्यों? ज़रूरी क्या, हमारा देश हिंदू प्रमुख देश है, सनातनियों का देश है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। इसको बिल्कुल। आप भी मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र अब इसको घोषित हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हाँ, और जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। हाँ, जरूर। जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए, आप बताइए कहाँ से आना हुआ आपका? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? हाँ जी। गाजियाबाद में कहाँ से आई हैं?
हैं गोविंदपुरम से। गोविंदपुरम से आई, हापुड़ रोड वो जो पड़ता हाँ जी है। हाँ जी। ये बताइए कितनी तारीख से साथ में चल रही है महाराज जी? हम 3 दिन हुआ आज। 3 दिन हो 3 गए। दिन पूरे हो गए, यानी कि 7 तारीख से लगातार चल रही हाँ जी। है। क्या मांग है आपकी? हमारी गौ माता राष्ट्र माता हो और हिंदू राष्ट्र बने। यही मांग है। हाँ जी। ये अपने मानने से या महाराज जी के मानने से ये, हमारे मानने या से। आपको भी लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना बनना चाहिए? चाहिए, बनना चाहिए। उससे क्या फायदे होंगे? उससे बहुत फायदे हैं। एक तो हमारी धी बेटी बचेंगी, हम्म, जो ये हर तरह से दुर्गति हो रही है ना। हाँ, ये बचेंगी और हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमें सुविधा बहुत मिलेंगी। सुविधा मिलेगी। हाँ जी। ये बताइए, आप गाजियाबाद से आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री खामोखां लोगों को जमा के और सड़क को घेर के बैठे हैं, जाम कर दे रहे हैं सड़क को। नहीं, ये सब गलत है। वो बकवास करते हैं, सब बकवास करते हैं, सब बकवास। सब बकवास है। सर थोड़ा सा आगे आइए। सर आर्मी से हैं आप? आप रिटायर्ड जी 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 रिटायर्ड आर्मी नहीं, मैं हूँ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड। अच्छा, हाँ, अभी मैं रिटायर हुआ हूँ। हरियाणा के, राजस्थान? नहीं, मैं एमपी से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना हाँ। तो 1000 समस्याएं अपने आप जो आपको मालूम भी नहीं है वो भी हो जाएंगी। जैसे सर 2-4 समस्याएं हमको बताइए, हम भी और लोग भी जानना चाहते जी, ये समान नागरिकता कानून है, जनसंख्या वाला कानून है, शिक्षा है तमाम तरीका की। ये जो चीज़ें हैं ना वो सब अपने आप दूर हो जाएंगी सब, अगर हिंदू राष्ट्र बना तो। वरना आगे का भविष्य हमारी औलादों का बहुत खतरनाक है। जिस प्रकार से कश्मीर में देखा और हम भारत के अन्य प्रांतों में देख रहे हैं, तो क्या होगा फिर? आगे वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं महाराज जी, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए, आपके लिए, आने वाली औलाद के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, कश्मीर हमारे सामने का उदाहरण है, कोई हमने किताबों में नहीं पढ़ा। वहाँ के एक कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अन्याय हुआ भाई। पश्चिम बंगाल से लंका से भग के आदमी भारत आ गया, पाकिस्तान से आ गया, और देशों से भारत आ गया। भारत का आदमी कहाँ जाएगा जब ऐसी समस्या आ जाएगी? तो हमारे लिए, जेन्युइन सवाल आपने कहा। हमारे लिए तो कहीं भागने भी को कोई विश्व जगह में नहीं है। हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो हमें आखिर लड़ना तो पड़ेगा। हिंदू ऐसे लड़ता नहीं है, लेकिन इसको तो लड़ना ही तो पड़ेगा। ये बिल्कुल। क्या ये यात्रा किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन, किसी को डराना है? नहीं नहीं, ये तो अगर आप महसूस करोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इन भक्तों को देखो जी। ये नाचते हुए गाते देखो। सब उम्र के हैं। आपने बच्चा भी बहुत छोड़ सारी के यात्राएं देखी होंगी, मैंने तो ऐसी यात्रा नहीं देखी। कुछ राजनीतिक रैलियां की हैं हमने भी अपनी जिंदगी में, जी। लेकिन इस यात्रा का एक भी व्यक्ति नियम तोड़ता नहीं मिलेगा। हुड़दंग नहीं। नाचता गाता, आंखों में आंसू लिया, हाथ जोड़ते, जय श्री राम कहते। और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ये अगर हो जाए तो पूरे भारत में अमन चैन, सभी के लिए अमन चैन चाहते हैं। जात पात की छोड़ दीवारें, हम सब भाई भाई, हिंदू सब भाई भाई, सब लोग प्रेम से रहें। हमारा भाई यही महाराज जी का उद्देश्य है, यही हमारा सबका उद्देश्य है, और यही आपका भी उद्देश्य है। आप भी जानते हो। जी जी। आपको बहुत आज 3 दिन बीत गए। जी हाँ, 3 दिन और हो गए। कुछ लोग यात्रा से 15 दिन पहले बड़ा जोर भर रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यात्रा बंद कर देंगे, रद्द कर देंगे, ये हो जाएगा। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बस भगवान उनको केवल सद्बुद्धि दे। उनका नाम लेना भी मेरी नज़र में उचित नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो हमारे भाई हैं, आगे चल के वो भी हमारे साथ आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे, इतनी छोटी उम्र